डाउटनेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डाउट्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। So our question is the EMF of the Westron standard cell is इतना। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। EMF दिया है Westron standard cell का, वो है 1.0153 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो EMF दिया हुआ है हमें 1.01807, ये है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑफ द सेल रिएक्शन फाइंड करना है, पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर वेस्ट्रोस सेल, जैसे हमें पता है कि कैडमियम के लिए n बराबर क्या होता है 2। सबसे पहली चीज n बराबर होता है 2। तो सबसे पहले हम डेल्टा एस निकालेंगे। तो जैसे कि हमको पता है वेस्टर्न सेल, स्टैंडर्ड सेल के लिए डेल्टा एस होता है n फैराडेस कांस्टेंट डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। डेल्टा जी होता है -nf इंटू ई। और अगर हमको डेल्टा एस और डेल्टा जी पता है तो हम डेल्टा एच तो निकाल ही सकते हैं। डेल्टा एच होता है हमारा, जैसे हमको पता है -g प्लस टी इंटू डेल्टा एस। तो सबसे पहले हम डेल्टा एस निकालते हैं। सो डेल्टा एस निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेल्टा ई बाय डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी कैसे निकालेंगे हम? दैट इज चेंज इन ईएमएफ अपॉन चेंज इन टाइम। तो सबसे पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी ईएमएफ था 1.01807 माइनस 1.0153, ये 20 पे, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर दैट इज 25 मतलब 298 केल्विन माइनस 20 डिग्री मतलब 293 केल्विन। यहाँ से हमारा डेल्टा ई बाय डेल्टा टी आ गया, जो कि है हमारा 5.54 इंटू 10 की पावर -4। इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं, वोल्ट इंटू डिग्री इनवर्स। सो अगर हम ये जो हमारी डेल्टा ई बाय डेल्टा टी की जो वैल्यू आई है, अगर हम ये इसको डेल्टा एस के वैल्यू में पुट कर, इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमको हमारा डेल्टा एस मिल जाएगा। सो डेल्टा एस विल बी n इक्वल टू 2 इंटू फैराडेस कॉन्स्टेंट, तो हम सभी को पता है क्या होता है 96500 इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा टी की वैल्यू 5.54 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ से हमारा डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 106.9 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर डिग्री इनवर्स। अब ये चीज़ समझेगा, हमें इन सब डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा ई हमें पता करनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो जो डेल्टा एस होता है, ये चेंज इन एंट्रोपी, ये हमें 25 डिग्री तक बताना है, इसलिए हमने डेल्टा ई बाय डेल्टा टी लिए है। तो सिमिलरली डेल्टा जी निकालेंगे अब हम। तो डेल्टा जी होता है -2 इंटू 96500 इंटू ई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा ई कितना था 1.01807, विच इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन दिस गिव्स -196.45 किलो जूल मोल इनवर्स। अब हमें डेल्टा जी पता है, हमें डेल्टा एस पता है, तो हमारा डेल्टा एच निकल जाएगा। तो डेल्टा एच हमारा कितना आया, जैसे कि हमने डेल्टा एच के ऊपर इक्वेशन लिखी है डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे अब। तो हमारा डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी मतलब 196.45 प्लस
टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस की वैल्यू 106.9 इंटू 10⁻³ यहाँ से अगर हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डेल्टा एच कितना आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा डेल्टा एच आ जाएगा लगभग, हमारा आ जाएगा 162 किलो जूल पर मोल। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बहुत इजी है, जस्ट 3 फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है हमें और बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए बस।